अरे दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि आर्किड के प्लांट में कि जड़ में द्वितीयक वृद्धि, नॉर्मल और एबनॉर्मल ग्रोथ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग टीनोस्पोरा को हम गिलोय कहते हैं प्यारे दोस्तों। टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया गिलोय के प्लांट का नाम होता है प्यारे दोस्तों। इनमें हम द्वितीयक वृद्धि देखेंगे। सामान्य तथा द्वितीयक वृद्धि कौन से होते हैं? गिलोय, टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया जो है इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है प्यारे दोस्तों। और आपका जो है आर्किड फाइकम जो है किसका? आर्किड के पौधे का नाम था। ठीक है। में द्वितीयक वृद्धि आमतौर पर सामान्य होती है। गिलोय में जो है टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया में जो द्वितीयक वृद्धि आमतौर पर असामान्य होती है। क्या होता है? कैसे होती है? असामान्य होती है। देखिए, जो गिलोय में जो टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया में जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, यह द्विबीजपत्री पौधों में उनके सामान्य पैटर्न से अलग होता है। इसमें ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। इसीलिए इसमें क्या है, नॉर्मल जो होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है इसमें, तो असामान्य जो है सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होता है। जबकि सामान्य द्वितीयक वृद्धि में जाइलम फ्लोएम का उत्पादन करने वाली एक सतत कैम्बियम रिंग शामिल होती है। सामान्य द्वितीयक वृद्धि में क्या शामिल होता है? जाइलम फ्लोएम का उत्पादन करने वाली सतत कैम्बियम रिंग शामिल होती है। लेकिन गिलोय एक कैम्बियम वेरिएंट प्रदर्शित करता है। गिलोय क्या करता है? एक कैम्बियम वेरिएंट प्रदर्शित करता है, जहाँ कैम्बियम पैरेनकाइमेटस किरणों द्वारा अलग की गई प्लेटों में जाइलम बनता है। जहाँ पे कैम्बियम पैरेनकाइमेटस किरणों द्वारा अलग की गई प्लेटों में जाइलम बनता है। मतलब यहाँ कैम्बियम पैरेनकाइमेटस किरणों द्वारा अलग की गई प्लेटों में जाइलम बनता है। ध्यान दीजिएगा, कैम्बियम पैरेनकाइमेटस किरणों द्वारा अलग की गई प्लेटों में जाइलम बनता है, जिससे पुराने तनों में एक दरारदार जाइलम संरचना बन जाती है। जिससे पुराने तनों में पुराने जितने जिंदे होते हैं और दरारदार जाइलम संरचना बन जाती है। या ध्यान दीजिए, आप गिलोय का पौधा देखते तो पुराने तनों में जो होता है एक दरारदार जाइलम संरचना बन जाती है। ठीक है। सामान्य द्वितीयक वृद्धि, देखिए सामान्य द्वितीयक वृद्धि इसमें कैसे होती है? गिलोय की जड़ में सामान्य द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम वलय का विकास शामिल होता है, जो परिधि बढ़ाने के लिए द्वितीयक जाइलम लकड़ी, द्वितीयक फ्लोएम आंतरिक छाल का उत्पादन करता है। द्वितीयक फ्लोएम जो है आंतरिक जो अंदर छाल बना उसका उत्पादन करता है। गिलोय में असामान्य द्वितीयक वृद्धि जैसे कि कई काष्ठी पर्वतारोही में देखा जाता है, जो विशिष्ट पैटर्न में शामिल होते हैं। जैसे गिलोय की जड़ में सामान्य द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है? कैम्बियम गठन, एक समन्वयी कैम्बियम विकसित होता है, जो शुरू में समन्वयी बंडलों फैस्कुलर कैम्बियम के भीतर मेरिस्टेमेटिक ऊतक की एक अंगूठी के रूप में होती है और फिर बंडलों इंटरफैस्कुलर कैम्बियम के बीच जुड़ता जाता है। जाइलम और फ्लोएम उत्पादन, कैम्बियम अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता है, जिससे जड़ का व्यास बढ़ जाता है। जो देखिए, कैम्बियम क्या करता है? अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम, बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता है, जिससे जड़ का व्यास बढ़ जाता है। कि पेरीडर्म का निर्माण होता है। एक कार्क कैम्बियम उत्पन्न होता है। क्या होता है? बाद में एक कार्क कैम्बियम बाहर की ओर कार्क फेलम बनाता है। कार्क जो बाहर की ओर बनाता है उसे क्या कहा जाता है? फेलम। कार्क को हम क्या कहते हैं? फेलम। जो कार्क कैम्बियम से क्या बनता है? कार्क। बाहर की ओर क्या बनता है? कार्क, जिसे हम फेलम कहते हैं। अंदर की ओर द्वितीयक कार्टेक्स का निर्माण होता है। जिससे पेरीडर्म बनता है। अंदर पेरीडर्म और बाहर फेलम। कार्क कैम्बियम से बाहर फेलम से हम कार्क कहते हैं, और अंदर जो होता है द्वितीयक कार्टेक्स होता है, जिसे पेरीडर्म कहते हैं, जो एक सुरक्षात्मक कवर के रूप में कार्य करता है। लेंटिसेल भी इसमें पाए जाते हैं, जो बाहर छिद्र के रूप में पेरीडर्म से बाहर खुल जाते हैं, जिसे हम लेंटिसेल कहते हैं। अगर हम देखें गिलोय में असामान्य द्वितीयक वृद्धि देखें, गिलोय में जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है वो क्या है? अनुकूली प्रकृति। गिलोय जैसे कई काष्ठी पौधों असामान्य द्वितीयक वृद्धि में अनुकूली माना, जैसे पौधों को चढ़ने लटकने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है। कैम्बियम की क्रियाशीलता को संशोधित कर कम जाइलम और अधिक लचीले ऊतक उत्पन्न किए जाएँ। इसके विपरीत जाइलम में जो कुछ उदाहरणों में जाइलम की दरारें पड़ सकती हैं, या असमान कैम्बियम गतिविधि के कारण गहरी खाँचें विकसित हो जाती हैं। इनमें क्या होती है? गहरी खाँचें विकसित हो जाती हैं। और क्रमिक कैम्बियम, कुछ मामलों में अनेक कैम्बियम वलय विकसित हो सकते हैं। अनेक कैम्बियम मतलब एक कैम्बियम में अनेक कैम्बियम वलय विकसित हो सकते हैं, जिससे जाइलम फ्लोएम की वैकल्पिक परतों वाली एक जटिल संरचना बन जाती है। मतलब अनेक क्रमिक कैम्बियम बन जाए
तो जाइलम फ्लोएम की वैकल्पिक परतों वाली एक जटिल संरचना बन जाती है इनके द्वारा। ठीक है, देखिए एबनॉर्मल ग्रोथ जो गिलोय के प्लांट में होता है वह क्या रीजन क्या है? अधिक पानी, कम पानी, कीटों का संक्रमण आदि के कारण इनमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, गिलोय के पौधों में असमान वृद्धि के कारण पानी अधिक देना, कम पानी देना, कीटों का संक्रमण और पोषक तत्वों की कमी, पर्याप्त धूप न मिलना, तापमान, ये सब क्या आते हैं? असामान्य वृद्धि होती है। पानी का सही प्रबंधन ना हो। ठीक है, असामान्य वृद्धि के रोकने का उपाय पानी का सही प्रबंधन करना चाहिए, पर्याप्त धूप होना चाहिए, तो कीटों का नियंत्रण करना चाहिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, तापमान नियंत्रण करना चाहिए। तो असामान्य द्वितीय वृद्धि, यदि गिलोय के पौधों में असामान्य द्वितीय वृद्धि असामान्य वृद्धि हो रही है तो उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार से कुछ असामान्य वृद्धि भी होती है जो बाहरी वृद्धि होती है असामान्य, तो इस प्रकार के लक्षणों के कारण भी हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों गिलोय का बस इतना ही। इनके संवहन